राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है, हम मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। तो मैंने त्रिभुज के आपको काफ़ी सारे 6 पार्ट दे दिए हैं। आज 7वां पार्ट जो अपने डिस्कस करेंगे वो करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो समान क्या हो, भुजाएं हो, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो, लंबाई क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो कैसे बनेंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं अपने, जैसे ये त्रिभुज देखिएगा, और इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज समद्विबाहु। ठीक है, नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का, ये शीर्ष ए, ये शीर्ष बी और ये शीर्ष सी। और अगर थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का ज्ञान है, ज्यामिति का, तो आपको पता होगा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, दो कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के, इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाएं होती हैं और साथ ही दो कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इज दैट क्लियर? जो कोण समान नहीं होगा वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा दोनों समान भुजाएं जिस शीर्ष पे मिलती हैं, वो कोण आपस में क्या नहीं होंगे? बराबर नहीं होंगे। जो यहाँ पे मिलेगा वो, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइए अपने इस जो वीडियो में पढ़ेंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे, ना कि ज्यामिति के बारे में। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशल है, जो इसकी स्पेशल बात है, जो इसकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि जो असमान, देखो, समान भुजाएं जिस शीर्ष पे मिलती हैं, जहां पे दोनों बराबर भुजाएं जिस शीर्ष पे मिलती हैं, उस शीर्ष से अगर मैं सम्मुख भुजा पे क्या डालूं? एक लंब डाल दूं। ठीक है, लंब का मतलब 90 डिग्री है ना, समकोण। अगर मैं समान भुजाएं जिस शीर्ष पे मिलती हैं उस शीर्ष से सम्मुख भुजा जो कि बराबर नहीं है पे एक लंब डाल दूं, तो वो लंब क्या करेगा? वो लंब इस BC को समद्विभाजित करेगा, दो समान भागों में बांटेगा। अर्थात अगर यह बिंदु D है तो D क्या होगा? D BC का मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल बीच का बिंदु होगा। ठीक है, मध्य बिंदु होगा कौन? D। अर्थात A से D पे अगर मैं BC पे जो लंब डाला मैंने, AD है ना, क्या है? AD लंब है किस पे? ये लंब का निशान है, AD लंब है BC पे। अगर AD BC पे लंब है तो D उसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। साथ ही ये क्या करेगा? मध्य बिंदु तो होगा ही, साथ में ये कोण समद्विभाजक का भी कार्य करेगा। इस कोण का कोण समद्विभाजक, दो समान हिस्से करेगा इस कोण के। अगर ये पूरा 60 डिग्री का तो 30 इधर 30 इधर। चलिए मान लेते हैं ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इन दोनों को क्या करेगा? ये बराबर बराबर बांटेगा। यानी कि AD क्या करेगा? AD इस त्रिभुज का, देखो सबसे पहले तो अपने क्या माना था? लंब था। अब लंब तो था ही, लंब के साथ में अगर ये D मध्य बिंदु है तो अर्थात ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये देखो क्या हो गई? AD माध्यिका भी हो गई इसकी, है ना। सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका भी तो होती है, ये माध्यिका भी हो गई। साथ में क्या हो गया? AD किसका भी काम कर रहा है? कोण समद्विभाजक का कार्य कर रहा है। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रा करूं तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? मीडियन का काम भी करेगा और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। दूसरी बात अगर याद रखना चाहो तो देखिए, आपको पता है जिस बिंदु पे तीनों लंब मिलते हैं वो लंब केंद्र कहलाता है। जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी वो केंद्रक कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। और जहां पे कोण समद्विभाजक मिलेंगे वो त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो तीनों केंद्र कौन से? पहला लंब केंद्र, दूसरा अंतः केंद्र और तीसरा क्या? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ये क्या होंगे? सरेख होंगे, इस एक ही रेखा पे होंगे। कौन सी पे? AD पे। ये ज्यामिति की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना
जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो यही रखनी है समद्विबाहु त्रिभुज में कि जहां पे दोनों समान भुजाएं मिलती हैं जिस शीर्ष पे यानी कि ए पे, यहाँ पे, तो ए से अगर मैं जो बराबर भुजा नहीं है बीसी उस पे लंब डालूं तो वो लंब क्या करेगा, उसको दो समान भागों में विभाजित करेगा। किसको? जो भुजा बराबर नहीं है यहाँ पे बीसी। देखिएगा इस त्रिभुज के बारे में ये सब आपको पता होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है ये भुजा ए की है, इसकी लंबाई ए है, ठीक है, और इस भुजा की लंबाई भी कितनी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई जो मान लेते हैं अपने मेरे दोस्त, वो मान लेते हैं, मान लीजिए बी है, ठीक है। कितनी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसकी लंबाई। चलिए अब देखिएगा, अब इसके अपने सूत्र बनाते हैं परिमाप और क्षेत्रफल के। चलिए देखो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ आधारभूत बातें पता होनी जरूरी है। सबसे पहले देखो जरा, अगर ये लंबाई b मान रखी है मैंने ना, देखो इस त्रिभुज की बात करिए, ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन गया। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। ये a है, ये d है और ये c है, ठीक है। ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई मेरे दोस्त a है, ठीक है, ये देखिए। और ये क्या है, देखो जरा, ये अगर पूरी b है तो d मध्य बिंदु है बिल्कुल बीच का, तो यहां तक लंबाई कितनी रह जाएगी, b का आधा हिस्सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि d इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है, माध्यिका का काम कर रहा है ad, तो ये बराबर रह जाएगी, आधी आधी हो गई, तो पूरी b थी तो इधर कितना हिस्सा बचेगा, b/2 बचेगा। अब किसी भी त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मुझे क्या चाहिए होता है, एक जनरल फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए इस त्रिभुज की ऊंचाई तो यही होगी, ऊंचाई मान लेते हैं h, आधार b पर ऊंचाई कितनी है, ये h है। अब अगर मैं h ज्ञात कर लूं तो मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाऊंगा। चलिए h ज्ञात करते हैं। तो h कैसे ज्ञात करेंगे, जो h आएगा, जो हाइट आएगी, क्या इस समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। क्या होती है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का जोड़ कर देते हैं, चाहे इसको आधार मान लो चाहे इसको, जब तक कोण डिफाइन नहीं है तब तक आधार और लंब भी डिफाइन नहीं है, कौन सा आधार है कौन सा लंब है। अर्थात समकोण भुजाएं जो आपस में उनके वर्गों का योग कर लेते हैं। तो जो h स्क्वायर है प्लस क्या आएगा, b/2 की होल स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, किसके बराबर, कर्ण स्क्वायर के बराबर। कर्ण कौन है, a, तो a की स्क्वायर कितनी हुई, a स्क्वायर हुई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, h की, तो h को अकेला करने की कोशिश करते हैं। जो आया h स्क्वायर बराबर, देखिएगा उधर a स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है, इधर से देखो b/2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और b की स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगी, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 4 हो जाएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा और। तो देखो h जो आएगा स्क्वायर बराबर आएगा, देखो लघुत्तम लूंगा तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में 4, ठीक। लघुत्तम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, एक ऐसे गुना किया, फिर ऐसे तिरछा गुना करके कर लिया। ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। अब इसका वर्गमूल करेंगे अगर h का, तो h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू देखो, इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है तो इसको रूट में बड़ा रहने देते हैं, √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और देखिएगा 1/4 का बन जाएगा कितना, 1/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना, हाँ जी बिल्कुल सही, 2। चलिए ऊंचाई मिल गई आपको, कितनी मिली ऊंचाई इस त्रिभुज की, ऊंचाई मिली 1/2 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करोगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिएगा क्या है, 1/2 आधार होता है जिस भुजा पे लंब डाला गया, किस भुजा पे लंब डाला गया, देखो BC पे लंब डाला गया, लंब कौन है, AD है, AD लंब है किस भुजा पे है, BC पे, इसलिए आधार किसको माना जाएगा, BC को माना जाएगा। BC कितना सर, B, तो आधार आ जाएगा B, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 1/2, ये रही अभी भी निकाली थी, 1/2 अंडर 4 टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसके समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र बना वो क्या बना मेरे दोस्त, b/4 अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ठीक है, b/4, हाँ b/4 अंडर 4a² माइनस b²। याद रखने वाली बात यहाँ पे ही है, कंफ्यूज होते हैं बहुत बार बच्चे कि b समान है या असमान, तो b असमान भुजा होगी। b बाहर रखा है, बाहर किसको रखेंगे, बाहर उसी को रखेंगे जो अपने बराबर नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं है। और देखिएगा दो भुजाएं बराबर थी, ए वाली, ए बराबर था ना, देखो जरा ए और ए बराबर था, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, देखो जरा ए और ए बराबर था, तो ए जिसकी बराबर है दो बराबर है, दो किसके 4, तो जो बराबर थे उसको 4 बार लिख दिया, ठीक है। तो जो बराबर नहीं है बटा में 4 अंडर जो बराबर है उसके स्क्वायर का 4 गुना माइनस जो बराबर नहीं है उसका वर्ग। चलिए, हालांकि इस सूत्र का यूज अपने नहीं करेंगे, अपने बिना इस सूत्र का यूज करे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन ये पता होना जरूरी है। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, दो बराबर भुजाएं ए हैं, तो जो भुजा बराबर नहीं है वो बी है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्त b/4 अंडर 4a² माइनस b², ठीक है। b बिना बराबर वाली, a बराबर वाली। चलिए, आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं इसका परिमाप आपको बताना चाहूं तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो परिमाप सभी भुजाओं का योगफल, a और a कितना हुआ, 2a तो हो गया, इन दोनों का जोड़, अब बची एक भुजा कौन, b, तो इसका परिमाप क्या आएगा 2a + b। आई होप ये बात भी क्लियर है। तो इतना आप सबको अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कुछ सिंपली सी, बिल्कुल इजी से, और लेवल फिर धीरे धीरे अपने लेवल भी आपको पता है बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल आसान चीजों से शुरू करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बेसिक बातें सब पता लग गई होंगी। चलिए अब पढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 और 22 है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 15 हैं और 22 हैं, ठीक है। एक भुजा 15, दूसरी 22, तीसरी के बारे में कोई सूचना नहीं, और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया इसका परिमाप क्या हो सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, देखो जरा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 15 है तो मैं मान लेता हूं दूसरी भी कितनी है, 15 है। अगर दूसरी भुजा भी इसकी 15 है तो तीसरी भुजा कितनी बच गई, 22, ठीक है। तो 15 15 30 और 22 कितना हुआ, 52। परिमाप कितना आ गया, 52, है ना। तीनों भुजाओं का योगफल तो परिमाप होता है। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया दूसरी जो भुजा बराबर वाली है वो भी कितनी है, 15। तो ये पहली कंडीशन बन गई कि 15 15 22 हो सकती है। और अगर मैं दूसरी कंडीशन बनाऊं मेरे दोस्त कि एक 15 है दूसरी 22 है, तो मैं ये मान लेता हूं जो एक भुजा बची हुई है, देखो पिछली बार 15 हो सकती थी, क्यों, क्योंकि दो बराबर होनी जरूरी है। अब पिछली कंडीशन में अगर मैंने 15 बराबर किए तो हो सकता है इस बार 15 बराबर ना हो, इस बार जो तीसरी भुजा वो भी कितनी हो, 22 हो। तो इस बार क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो जरा बनाओ, 59 बन रहे, 22 22 44, 44 10 54 और 5 59। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो या तो आएगा 52 सेंटीमीटर या कितना आएगा 59 सेंटीमीटर। आराम से देखो दोबारा, पहले 15 और 22 तो दे रखी है, तो 15 और 22 कितने हुए 37, तो एक भुजा और कितनी हो सकती है, अगर 15 है तो हो जाएगा 52, और अगर कितनी है 22 है तो कितना हो जाएगा 59। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, उसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, या तो 52 होगा या कितना होगा 59 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है, ठीक है। समलंब समद्विबाहु त्रिभुज बड़ा अच्छा शब्द है। क्या बोला उसने बोला समलंब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या किया गया है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है। इस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने को बताना है। देखो इस शब्द को समझो, समलंब समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसके देखो ये दो भुजाएं 90 डिग्री की भी हों और आपस में क्या हो, बराबर भी हों, अर्थात इसको अपने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं, है ना। तो याद रखना, समलंब जो समद्विबाहु त्रिभुज हो उसकी दोनों भुजाएं लंब होंगी, दो भुजाएं, और दोनों आपस में क्या होंगी,
बराबर होंगी। अगर ये भुजा देखो ए है तो ये भुजा भी कितनी होगी, ए होगी, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, हाँ जी ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर का अंडर रूट कितना, रूट 2 बार ए आ जाएगी। याद रखनी है ये बात। कैसे आई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दो, कर्ण मिल जाएगा ना। तो कर्ण कितना आएगा, देखो 2a स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 2, तो जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा, ए अंडर रूट 2 आएगा। इस कंडीशन में याद रखना, अगर समलंब समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए होगी, जो समकोण बनाएंगे आपस में, और जो सबसे बड़ी और तीसरी भुजा होगी यानी कि कर्ण इस रूप में, वो हमेशा कितना होगा, अंडर रूट 2 बार ए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक अर्धवर्त दिया गया है मेरे दोस्त, देखिए अर्धवर्त बनाइए। एक अर्धवर्त दिया गया है और अर्धवर्त में एक समलंब क्या बनाया गया है, समलंब त्रिभुज बनाया गया है। कौन सा, समद्विबाहु। अब समलंब बनाया गया, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या दे दी उसने, बराबर दे दी। ठीक है, बराबर दे दी। और जो त्रिज्या थी इसकी, वो त्रिज्या कितनी दी है, 7 दी है। तो इसका जो व्यास हुआ मेरे दोस्तों वो कितना हुआ, 14 हुआ। यहाँ तक 7, इधर भी त्रिज्या 7, तो 7 व्यास कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, देखो जरा कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। और अपने को क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज को छोड़ के जो क्षेत्रफल बच रहा है, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल जो बच रहा है, ये वाला क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करने की कोशिश करनी है। तो एक ही तरीका होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और अर्धवृत्त में से किसका घटा देंगे, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए जरा कैसे ज्ञात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मुझे 2 बराबर भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो अभी मैंने बताया कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। ठीक है, क्या मान रखा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये ए है, क्यों है, ये 90 डिग्री क्यों होता है, क्या आपको पता है, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, वृत्त की ज्यामिति पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। क्या बताएंगे कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ये ए तो ये भुजा जो होगी ये कितनी होगी, रूट 2a के बराबर होगी, है ना। तो रूट 2a किसके बराबर, 14 के बराबर। अभी तो बताया सबसे बड़ी भुजा कितनी होती है, अंडर रूट 2a के बराबर होती है। तो अंडर रूट 2a कितने के बराबर, 14 के बराबर। तो जो a आया वो कितना आया, वो आया 14 बटा में अंडर रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 7 अंडर रूट 2। ठीक है, कितना लिखेंगे इसको, 7 अंडर रूट 2। कैसे देखिए जरा, 14 को लिख सकता हूँ ना, 7 दूनी 14, इस 2 को लिख दूंगा रूट 2, नीचे एक रूट 2 है, उस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा, 7 अंडर रूट 2। तो आधार देखिए कितना मिला इसको मुझे, ये 7 अंडर रूट 2, ये भी कितनी 7 अंडर रूट 2। तो अब देखिएगा ये आधार मान लो तो ये ऊंचाई आ गई। ठीक है, ये आधार ये ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार भी है ऊंचाई भी है, तो a गुना a की स्क्वायर। चलिए इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल बनेगा 1/2 इस भुजा की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49, तो 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 की स्क्वायर 2 हो जाएगी। अंडर रूट 2 की स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन मुझसे इस त्रिभुज का नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा, इस शेडेड पार्ट का। कैसे ज्ञात करूंगा मैं सबसे पहले इस अर्धवृत्त का ज्ञात करूंगा। तो क्या होता है, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, आर 7 है तो 7 गुना 7। ठीक है, पूरे का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी है 7। 14 मत लिख देना, 14 तो व्यास है, तो त्रिज्या आधी कितनी 7। ठीक, और अर्ध मतलब आधा, तो आधा करने के लिए क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। ठीक, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुना 7 गुना 7/2, है ना। ये वाला 2 7 7 कट गया, ये 11 बार कट गया, कितना है 77। तो इस अर्धवर्त का कितना है क्षेत्रफल 77, और अंदर जो बना था उसका कितना था 49 त्रिभुज का। तो त्रिभुज को घटा देंगे ना अर्धवर्त में से, अर्धवर्त में से अगर इस त्रिभुज को घटा दो तो ये शेडेड पार्ट मिलेगा। घटाइए जरा, हाँ जी सर कितना 18, है ना 18, वेरी गुड, सही है सर। कितना आएगा 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर आई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए 26 आएगा सर, 26 आएगा मेरे दोस्त, 26। 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचा, और यहाँ कितना बचेगा देखो 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, 26। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़े बेटा, जोड़ गलत कर रखे हो आप, है ना, ध्यान रखा करो आप, क्लास में ध्यान देते ही नहीं हो। ठीक है, ध्यान देना होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 28 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, जागते रहा करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो ये बात आपको समझनी है कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समान भुजा की स्क्वायर, उसकी सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, √2 बार a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया, ठीक है, और उसकी दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं और इस प्रकार उनके क्षेत्रफलों का अपने को अनुपात बताना है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलिए बनाते हैं, देखो जरा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये दोनों बराबर हैं और जिसमें समकोण किसको दे रखा है, जिसमें समकोण दिया बी को, अगर ये बी है तो ये ए और ये बच गया सी। चलिए आगे देखो क्या बोला उसने, वो बोला उसकी भुजाएं एसी तथा एबी क्या है, पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, एसी और एबी पर। एक तो एसी पे बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, तो ऐसा बनेगा समबाहु त्रिभुज कुछ, ये तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, ये वाला से त्रिभुज बना दिया एक तो, और एक बनाया किस पे, एक बनाया उसने, हाँ मेरे दोस्त, एबी पर समबाहु त्रिभुज बनेगा तो वो ऐसा बनेगा समबाहु त्रिभुज, अर्थात ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। क्या ज्ञात करवा रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ए बी ई, और इसको मान लेते हैं एसीडी दिया होगा नाम, एसीडी दिया ना मेरे दोस्त, एसीडी दिया। चलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, अभी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज है ना, अगर ये भुजा एक है मेरे दोस्त तो ये भी कितनी होगी, एक होगी, और ये कितनी होगी, ये होगी √2। अभी तो मैंने बताया था क्या होती है, ए और √2 होती है ना, √2a, तो मैं इसको एक मान रहा हूँ ना, एक मान लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, एक √2 आएगा, ये एक और ये √2। मुझे इस क्षेत्रफल का इसके साथ अनुपात बताना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर दो समबाहु त्रिभुज है, देखो जरा, दो समबाहु त्रिभुज है, अब दो समबाहु त्रिभुजों की भुजा कितनी दे रखी है, इसकी तो है एक और दूसरे की है √2। अगर मुझे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो मैं जस्ट इनकी स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इनकी स्क्वायर कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, तो एक की स्क्वायर एक और √2 की स्क्वायर मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जो आएगा अनुपात कितना आएगा, 1:2 आएगा। किस किस का पूछा था मेरे दोस्त, ए बी ई, बिल्कुल त्रिभुज ए बी ई है ये वाला, और उधर त्रिभुज ए सी डी का, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा इनके वो कितना आएगा, 1:2। रिपीट कर रहा हूं, ये एक तो ये हमेशा √2 होती है, अभी बताया मैंने, अब ये √2, ये एक, तो इसकी भुजा एक, उसकी भुजा √2। जब भी आपको दो त्रिभुजों की भुजाएं पता हो समबाहु की, तो उनके क्या करो, उनका वर्ग कर दो, तो अनुपात मिल जाएगा आपको। ये कितना आया, 1:2 आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लगाइए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, ये सारे क्वेश्चन देखो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्त आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दिया इस बार, परिमाप कितना दिया, परिमाप उसने दिया 544 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। और क्या दिया उसने बोला समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा तथा उसके आधार की 5/6 गुना दे रखी है, कि जो समान भुजा है वह आधार की 5/6 गुना है। चलिए क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप b/4 √4a² - b² यूज करने से बचना। कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज की कंडीशंस दी है, उनको फॉलो करते हैं। उसने बोला दो समान भुजाएं, ये दोनों बराबर मान लेते हैं, ठीक, और ये आधार दे रखा है। अगर अच्छे से मैं स्टेटमेंट को पढ़ूं जो उसने बोली, सेकंड स्टेटमेंट, समान भुजा आधार की 5/6, तो जिसके साथ की का लगा हो तो काकी काका चाचा नीचे वाले होते हैं हमेशा, तो ये कितनी 6 आधार, ठीक है, आधार कितनी, आधार 6, तो ये समान भुजाएं बची, ये भी 5 बची और ये भी 5 बची। ये 5 अनुपात में है, रियल में 5 नहीं है, 6 नहीं है, यूनिटों में 5 है। अब देखो क्या कर सकते हैं, परिमाप दिया, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, 5 5 10 से 16 यूनिट कितने की, 16 यूनिट 544 की, तो एक यूनिट कितने की, एक यूनिट 544/16 की, 16 3 48 और 16 चौके 64, कितने की, 34 की, तो एक यूनिट 34 की हुई। तो ये भुजा कितने की आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 गुना 34 की, और ये कितने की आ जाएगी, 5 गुना 34 की।
अब आप क्या कर सकते हो, देखो इनको गुना कर लो, ये 150 170 हुई, ये भुजा 170 सेंटीमीटर की, और ये भुजा कितनी हुई 180 और 24, हाँ जी 180 और 24 204, ये 204 सेंटीमीटर की। तो आप यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। कौन सा सूत्र, ये वाला। लेकिन ये नहीं लगा के आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज की तरह इसको करने की कोशिश करो। अगर इसकी ऊंचाई याद कर लें तो हो जाएगा। अगर मुझे ऊंचाई पता लग जाए तो मैं क्या करूंगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई से कर दूंगा। तो आधार कितना, आधार ये रहा 6 गुना 34। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। ये अगर 6 है ये पूरी, तो ये कितनी बची, ये बची 3, आधी हो जाती है ना, ये 3, तो ये कितनी आई 4 आई, ठीक। समकोण त्रिभुज है ना, 3 4 5 बन जाएंगे, 9 16 25 के बराबर। 6 का आधा 3, क्योंकि ये मध्य बिंदु होता है, 6 3 4 और ये 5, तो ये 4 है, तो कितनी आ जाएगी, 4 नहीं है, 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट 34 की, 4 गुने 34। अब इसको देखो काट लेते हैं, ये 3 बार कटेगा। अब इसका गुना कर लेना, गुना करने पे जो भी आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। आई थिंक देखो इसको गुना करने का तरीका क्या रहेगा, सीधा सीधा कर लो ना, ऐसे करो देखो, 90 और 12 कितने बनेंगे, 90 12 102, इसको गुना कर लो कितने बने 120 और 16, 120 और 16 136। अब इनको गुना कर लेना, ठीक। तो 13,000 के आसपास कोई आंसर आएगा, तो जो ऑप्शन 13,000 से थोड़ा सा आसपास है वो आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन देखिए आप 13,872, बाकी सभी ऑप्शन बहुत बड़े हैं, तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। 13,000 कुछ आएगा तो एक ही ऑप्शन है डी वाला 13,872, तो अपना आंसर आएगा 13,872 सेंटीमीटर की स्केल। तो देखिएगा थोड़ा ऑप्शन देखने लेने से ये फायदा हो जाता है आपको कि इस क्वेश्चन में आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या करेंगे कि 102 गुना 136 करने बैठ जाएंगे, तो गुना नहीं करना है, अंदाजा लगेगा। देखो जरा कि जब मैं 130 को 1000 से गुना करूँ, 100 से गुना करूंगा, तो 13,000 के आसपास जाएगा आंसर, ठीक है। तो 13,000 एक ही ऑप्शन के आसपास है, कौन सा, लास्ट ऑप्शन डी। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा डी नंबर। कितना आएगा क्षेत्रफल, 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो याद रखना b/4 √4a² - b² वाला फॉर्मूला लगाने से बचना बार बार, क्योंकि उसमें स्क्वायर करने पड़ेंगे, गुना भाग फिर वर्गमूल करो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना। इसलिए समकोण त्रिभुज की तरह इसको आधार गुना ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बना के 1/2 आधार गुना ऊंचाई से इसको करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वो है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और शीर्ष से आधार पर जो खींचा गया लंब है, इसकी लंबाई आई थिंक 8 दे रखी है, बिल्कुल 8 दे रखी है, और उसका परिमाप 64 दिया। इस त्रिभुज का जो परिमाप दिया मेरे भाई वो दिया इसने 64 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूं क्षेत्रफल पूछेगा। चलिए, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल याद करेंगे मेरे दोस्त, कैसे करेंगे देखो जरा। तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे सर परिमाप अगर 64 दिया है तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लेंथी हो जाएगा। अब यहां पे देखो जरा, 64 जो है ये इसका परिमाप है और क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, और अपने को कोई भुजा नहीं दी हुई, सिर्फ एक ऊंचाई दे दी। क्या कर सकते हो तो सर आप कहोगे वेरिएबल, अगर एक भुजा x मानो दूसरी भी x होगी, तीसरी हो जाएगी y, तो क्या बनेगा, एक भुजा तो बन गई क्या, जैसे x दूसरी भी x, तो तीसरी क्या बनेगी, तीसरी बनेगी 64 - 2x, ठीक है। तीनों भुजाओं के योगफल में से घटा दूंगा। अब इनको लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, अपने इसको अपने सिंप्लीफिकेशन से करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। ये 8 है, तो मुझे बताओ इसके ट्रिपलेट क्या होंगे 8 के। तो ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करते हैं, ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस की वो तीनों ट्रिपलेट जो होते हैं वो, जैसे 3 4 5 है, ऐसे ही 8 के क्या बनेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जब भी कोई सम संख्या हो उसके ट्रिपलेट ज्ञात करने हो तो ठीक है, क्या करना है, उसकी स्क्वायर कर दो। तो कितनी हुई है, इसकी स्क्वायर हुई 64, ठीक, उसका आधा कर दो, कितना हुआ मेरे दोस्त 32। क्या करो, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर उसका आधा कर दो 32। अब 32 को क्या करो, 2 के अंतर में बांट दो, 2 के अंतर में, ठीक। तो 2 के अंतर में आप कहोगे सर एक 15 और एक 17, कितना बनेगा मेरे दोस्त 17 और 15। तो एक भुजा अगर 8 है तो दूसरी उसकी कितनी होगी 15, और तीसरी कितनी होगी 17। तो देखो ये 17 होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 17, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। चलिए अब कुछ करके इसको देखते हैं कि क्या सेट बैठा। क्या किया, स्क्वायर कर दिया, आधा किया, 2 का गैप दे दिया। कितने का गैप देना है, 2 का गैप देना है, ठीक है। ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट ज्ञात करने का तरीका होता है किसी भी सम संख्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा। अब अगर ये 15 है तो इधर भी कितनी होगी मेरे दोस्त 15, और ये कितनी हो जाएगी 17। देखो जरा, बन गया 30 और 34, 64 हुआ,
देखिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है आपको तो आप इतनी जल्दी इस सवाल को कर सकते थे, वरना आपको क्या करना पड़ता, x फिर क्या मानते 64 - 2x मानना पड़ता, और फिर आप क्या करते इसको सिंपलीफाई करते फिरते पाइथागोरस इसको तीनों को किसके बराबर लिखते, ऐसे करते ना, x 64 के बराबर कुछ लिख नहीं सकते आप, क्यों, क्योंकि 64 से तो आपने शुरू में ज्ञात किया, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी ऊंचाइयां ज्ञात करते फिरते। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक। ये 8 ये 15 ये 17 क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो 17 17 34 34 और 30 64 परिमाप सेट हो रहा है 64 पूरा। क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का 1/2 आधार कितना 30, 15 15 30, ऊंचाई कितनी 8, ये 4 बार कटा, ठीक है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे जल्दी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना, तो याद रखना समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या बनाने की कोशिश करोगे आप, समकोण त्रिभुज बनाओगे। यही इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो मर्जी बोल लीजिए यही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्या है। अच्छे क्वेश्चन ने सारे एसएससी के पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई दी हुई है, इसने आधार दिया वो दिया 2x - 2y प्लस 4z दिया मेरे दोस्त, और इसने दिया इसका परिमाप जो दिया, परिमाप दे दिया इसने 4x - 2y प्लस 6z, और आपसे क्या पूछ ली, उसकी प्रत्येक समभुजा की लंबाई कितनी है, बराबर वाली भुजा की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ये आधार दे दिया और ये परिमाप दे दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि ये दोनों भुजाएं अपने को दी नहीं हुई, आधार कितना 2x - 2y प्लस 4z ये वाला, और क्या दे दी इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का योगफल दे दिया अपने को कितना, ये 4x और ये z, ठीक। तो देखो अगर आपको ये दो भुजाएं ज्ञात करने, तो एक उदाहरण से समझो जरा। जैसे मान लो मैं कह दूं, इतनी देर वाली बात कर लेते हैं, 64 अगर परिमाप है, ये अगर 30 है, तो मुझे बताओ आप क्या करोगे, आप 64 में से 30 घटाओगे कितना मिलेगा 34, 34 का आधा कर दोगे इसको, आधा दे दोगे इसको, ये 17 और ये भी 17, ठीक। क्या किया, 34 अगर परिमाप है तो 34 में से आप एक भुजा जो आपको पता है वो घटा दोगे, ठीक है। जो आएगा 34, देखो 64 में से 30 गया 34, 34 के 2 बराबर भाग कर दो, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। सेम कंडीशन यहां करेंगे, अपने परिमाप में से ये भुजा घटाएंगे, फिर उसको आधा कर देंगे। देखो परिमाप कितना 4x - 2y प्लस 6z, इसमें से घटाएंगे किसको 2x - 2y प्लस 4z को, घटाने से निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेगा, 2y प्लस 2y माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, 6z में से 4z जाएंगे तो 4z माइनस के घटेंगे ना, 6z में से 4z जाएंगे तो 2z बचेंगे प्लस के ना 2z। तो ये क्या आ गया, ये आ गया उन दोनों भुजाओं का योगफल। लेकिन मुझे दोनों भुजाएं नहीं ज्ञात करनी, एक ज्ञात करनी है। तो दोनों दो का जोड़ 2x प्लस 2z है, तो एक का क्या आएगा, एक का आएगा x प्लस z। क्या कर देंगे सिंपली इसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगाएंगे 2 कट जाएगा, तो दोनों बराबर भुजाएं आएंगी, उनकी लंबाइयां कितनी आएगी x प्लस z, ठीक। और जो उन दोनों का जोड़ आएगा वो कितना आएगा 2x प्लस 2z। क्या किया मैंने, परिमाप में से नीचे वाले आधार घटा दिया, क्या मिला, जो दोनों बराबर भुजाएं बची थी, जैसे 34 वो मिला मुझे, फिर 34 जैसे मिला उसी प्रकार 2 का भाग देके 17 किया, इसी प्रकार 2 का भाग दे दिया, x प्लस z मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा x प्लस z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखो जरा खुद को ही करने पड़ेंगे आपको, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, चलना आप खुद को पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 समान जो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर मान लेते हैं, इसकी भुजा की लंबाई 10, इसकी भुजा की लंबाई भी 10, और आपको क्या बोल दिया, आपको बोल दिया अच्छा आसन कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज याद करिए। तो ये कोण कितने दे दिया, 45 डिग्री का दे दिया। और आपसे क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल, तो आपको पता ही कैसे करते थे, 1/2 AB sin थीटा। अगर कोण पता तो क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 AB sin थीटा, तो 1/2 A कितना 10, B भी कितना 10, दोनों 10 10 है, और sin 45 1/2 अगर आपको याद हो, क्योंकि ये कोण 45 है, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू 1/2। चलिए इसको काट लेते हैं 5 बार, ये 5। अब देखो इस √2 खत्म करने के लिए इस 10 को क्या लिख देते हैं, 5 गुना 2, 2 को लिख लेंगे √2, नीचे एक √2 है, √2 से √2 कैंसिल, 5 5 25, 25 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपसे अगर वो ये कह देता कि ये भी 10, ये भी 10, ये 45 डिग्री, तो आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते, ये आपके लिए
एग्जाम्पल है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज संधि भाव त्रिभुज के बारे में इतनी ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।